नमस्कार, मैं अमित सागर। आज हम होम्योपैथिक की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग मेडिसिन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज बेलाडोना, जिसका मतलब लैटिन में ब्यूटीफुल फीमेल होता है। इसे डेडली नाइटशेड भी कहते हैं। हम इस मेडिसिन को डॉक्टर विलियम बोरिक की मेटेरियल से बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेलाडोना का मेन एक्शन कहाँ होता है। बोरिक कहते हैं बेलाडोना एक्ट्स अपॉन एवरी पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम पर, हमारे वेस्कुलर सिस्टम पर यानी ब्लड वेसल पर, स्किन पर और ग्लैंड्स पर काम करती है। इसका सबसे बड़ा काम है एक्टिव कंजेशन पैदा करना। मीन्स जब हेल्दी ह्यूमन को अगर बेलाडोना दिया जाए तो ये उसे उसके बॉडी में एक्टिव कंजेशन पैदा करती है। इसका मतलब है कि ये ब्लड वेसल को फुला देती है, जिससे उस एरिया में खून का बहाव अचानक बढ़ जाता है। इसी वजह से अगर किसी टिश्यू या ऑर्गेन, जैसे चेहरा के केस में चेहरा लाल हो जाता है और हेड के केस में थ्रॉबिंग मतलब कि धड़कन महसूस होती है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि बेलाडोना एक्टिव इंजेक्शन पैदा करती है और होम्योपैथी का रूल है कि जो दवा जो सिम्टम पैदा करती है वहीं उन्हें ठीक भी करती है। इसलिए बॉडी में कहीं भी अगर अचानक खून का जमाव मतलब कि कंजेशन हो जाए तो बेलाडोना उसे ठीक करने की सबसे बड़ी दवा है। फ्रेंड्स, थोड़ा मेरी वॉइस को झेलना पड़ेगा एंड मेरे बोलने का भी फ्लो भी थोड़ा आपको अटपटा सा लग सकता है, सो पहले ही सॉरी इसके लिए। दोस्तों ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं ये ओरिजिनल बोरी के बुक से ही एक्सट्रैक्ट किया है हमने। शॉर्ट पॉइंट बनाए हैं यानी कि सागर शॉर्ट पॉइंट। दोस्तों अगर आपको बेलाडोना की एक नज़र में पहचानना हो तो बस ये 4 शब्द याद रखो। पहला हीट गर्मी, दूसरा रेडनेस लाली, तीसरा थ्रॉबिंग धड़कन और चौथा बर्निंग जलन। बोरिक लिखते हैं हॉट रेड स्किन, फ्लूइस फेस, ग्लेडिंग आइज, थ्रॉबिंग कैरोटिड्स। मतलब पेशेंट की स्किन गर्म और लाल होगी, चेहरा लाल होगा, आंखें चमकती होंगी और गर्दन की नसें यानी कैरोटिड्स तेजी से धड़कती हुई यानी थ्रॉबिंग महसूस होगी। ये बेलाडोना का सिग्नेचर पिक्चर है। दोस्तों बेलाडोना की कोई भी तकलीफ धीरे धीरे नहीं आती। इसका हमला अचानक सडन और वायलेंट होता है। जैसे अभी अचानक तेज बुखार आ गया या अचानक सर में जोर से दर्द शुरू हो गया। बोरिक कहते हैं न्यूरोलॉजिक पेन्स डैट कम एंड गो सडनली। दर्द अचानक आएगा और अचानक चला जाएगा। ये बच्चों की भी बहुत अच्छी दवा है। दोस्तों अब माइंड की बात करते हैं। बेलाडोना का पेशेंट लाइव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ हिज ओन। उसे हेलुसिनेशन होते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें दिखती है जो असल में है नहीं, जैसे सी मॉन्स्टर्स, हिडियस फेसेस, यानी कि उसे दानव या डरावने चेहरे दिखते हैं। पेशेंट फ्यूरियस हो सकता है, गुस्से में बाइट्स कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है और हमेशा डिजायर टू स्केप यानी कि भाग जाने की कोशिश करता है। साथ ही उसके सारे सेंस बहुत तेज हो जाते हैं। उसे हल्की सी आवाज़, रोशनी या टच भी बर्दाश्त नहीं होती। हेड में बेलाडोना का क्लासिक पेन है थ्रॉबिंग। पेशेंट को लगेगा जैसे सर में हथौड़ा पड़ रहा है एंड पेशेंट दर्द के मारे बोरिंग ऑफ हेड इनटू पिल्लो, अपने सर को तकिए में घुसाता है। वाओ। चेहरा अक्सर लाल, इसको पहले हटाते हैं, डिस्टर्ब कर रही है। चेहरा अक्सर लाल, सूजा और चमकीला दिखता है। मसल में ट्विचिंग भी हो सकती है। दोस्तों आइज आँख। फ्रेंड्स आइज में सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है पुपिल्स डायलेटेड रहता है एंड आंखें पूरी लाल, ड्राई एंड स्टेरिंग मतलब कि घूरती हुई सी लगती है। ईयर, कान की बात करें तो शोर, हमिंग और कभी कभी मध्य कान की सूजन जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। नाव, नोज। नोज में वैसे ही लाल जैसे फेस का कुछ पेशेंट इमेजिनरी ऑर्डर भी फील कर सकते हैं। दोस्तों नाव, माउथ। नेक्स्ट में थ्रोट है। माउथ और थ्रोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बिल्कुल ड्राई होते हैं। टंग लाल और दानेदार दिखती है, जिसे स्ट्रॉबेरी टंग कहते हैं। थ्रोट, गला इतना सूखा और लाल होता है जैसे एज इफ ग्लेज, जैसे उस पर कोई चमकदार परत चढ़ी हो। टॉन्सिल दोस्तों सूज जाता है। ये पेशेंट को स्वेलिंग करने में बहुत दिक्कत होती है और खासकर वर्स इन स्वेलिंग लिक्विड, मतलब कि सॉलिड चीज़ों को भी निगलने से भी ज़्यादा लिक्विड यानी कि पानी पीने में बहुत तकलीफ होती है। स्टमक की बात करें तो भूख कम, उल्टी जैसी बात मिलती है। एब्डोमेन की बात करें तो पेट डिस्टेंडेड,
यानी कि फूला हुआ और गर्म होता है। और यहाँ एक और बड़ा की नोट है, एक्सट्रीम सेंसिटिव टू टच। पेशेंट को पेट पर हल्का सा भी छूना बर्दाश्त नहीं होता। बॉडी के लिखते हैं वर्स जार, यानी अगर बेड भी हिल जाए तो उस झटके से पेशेंट को पेट में बहुत तेज दर्द होती है। पेट फूला सा और छूने में बहुत दिखता है। कपड़े या चादर का हल्का स्पर्श भी पेशेंट को सही लग सकता है दोस्तों। नाउ स्टूल, स्टूल की बात करें तो स्टूल थीन, लाइट ग्रीन, डिसेंट्रिक ऐसा कुछ मिल सकता है बेलाडोना के सिम्टम में। डिसेंट्रिक मीन्स स्टूल कंटेन मोर अमाउंट ऑफ म्यूकस, एंड इस केस में स्टूल का रिफ्रिक्वेंटली होता है। एंड पाइल पेशेंट है तो पाइल सेंसिटिव रहेगा। नाउ यूरिन, दोस्तों यूरिनेशन रुक जाता है। मेल, we are skipping this due to belladonna has not specific relevant symptom for male sexual organ. Now in female, belladonna में मेंस अर्ली, ब्राइट रेड और हॉट होते हैं। यूट्रिन ब्लीडिंग ऑफेंसिव होती है। मास्टिटिस में ब्रेस्ट रेड, हार्ड एंड थ्रॉम्बिंग। लेबर पेन सडन आती है और चली जाती है दोस्तों। फ्रेंड्स प्लीज पे अटेंशन, belladonna women often complain of feeling as if organ will come out. रेस्पिरेटरी, कफ ड्राई, बार्किंग और टिकलिंग नेचर का होता है, मोस्टली नाइट में बढ़ता है। वूपिंग कफ में फेस लाल हो जाता है और स्टमक में पेन होता है। वॉइस हॉर्स यानी कि गला बैठ जाने जैसा सिम्टम मिलता है। एंड ब्रीदिंग की बात करें तो इरेगुलर होती है। नाउ हार्ट, दोस्तों हार्ट पल्पिटेशन वायलेंट होता है। पेशेंट को लगता है हार्ट हेड में धड़क रहा है। पल्स फुल, बाउंडिंग और फास्ट होती है। सो पूरे शरीर में थ्रॉबिंग फील हो सकती है दोस्तों। एक्सट्रीमिटीज, ज्वाइंट रेड और शाइनी दिखते हैं एंड पेन सडन शिफ्ट करता है। नेक स्टिफ यानी कि अकड़न होता है। एंड बैक पेन होता है लम्बिगो टाइप का, मीन्स हिप तक फैलता है। स्किन, जैसे हमने पहले कहा ड्राई एंड हॉट होती है। राशेस निकलते हैं, मीन्स दाने निकलते हैं जो बर्न स्कारलेट यानी तीखे लाल, एंड दाने स्मूथ होते हैं। नेक्स्ट फीवर, बेलाडोना फीवर की नंबर 1 मेडिसिन में से एक है। फीवर बहुत तेज होता है। पेशेंट के शरीर बर्निंग, पंजेंट, स्टीमिंग हीट निकलती है। मतलब अगर आप पेशेंट के आसपास हाथ ले जाओगे तो आपको भाप जैसी तेज गर्मी महसूस होगी। बट फ्रेंड्स लिसन केयरफुली, बुखार के 2 अपोजिट सिम्टम एक साथ मिलते हैं। पूरा शरीर गर्म होगा लेकिन फीट बर्फ जैसा ठंडा। और सबसे बड़ा की नोट, नो थर्स्ट विद फीवर। इतने तेज बुखार के बाद भी पेशेंट को प्यास बिल्कुल नहीं लगती। बेलाडोना पेशेंट सोते हुए चिल्लाता है, दांत पीसता है और शॉक जैसा फील करता है। एंड स्लीप डिस्टर्ब होती है। सिंस पल्पिटेशन हाई है तो होगा ही। दोस्तों होम्योपैथी में मोडालिटी सबसे ज़रूरी है। बेलाडोना की सारी तकलीफ़ें कब बढ़ती है? वर्ड्स फ्रॉम टच, जार, नॉइज, ड्राफ्ट, आफ्टरनून, लाइंग डाउन, यानी छूने से जरा सा भी हिलने डुलने या झटके लगने से, शोर से, हवा के झोंके से, दोपहर में और लेटने से, इन सब चीज़ों में तकलीफ बढ़ जाती है। एंड आराम कब मिलता है? बेटर बाय सेमी इरेक्ट, यानी पूरा लेटने के बजाय तकिए लगाकर सेमी इरेक्ट आधे बैठने से पेशेंट को आराम मिल सकता है। रिलेशनशिप की रउआ लोगिन अपने से स्टडी कर ली हम लोगिन सागर शॉर्ट पॉइंट से, ठीक बा। दोस्तों अगर आपको बेलाडोना के सिम्टम पेशेंट में है तो एसिटिक एसिड नहीं प्रिस्क्राइब करना, बिकॉज एसिटिक एसिड मेडिसिन वही निम्बुआ वाला से एसिटिक एसिड से बनता है। ये और एग्रेवेशन और बेलाडोना का सिम्टम इंक्रीज कर देता है। तो चलिए जल्दी से समराइज करते हैं बेलाडोना का पेशेंट कैसा होगा। उसकी तकलीफ सडन एंड वायलेंट माने अचानक और तेज़ी से आएगी। उसका चेहरा बॉडी उसका उसका चेहरा और बॉडी गर्म, लाल और धड़कता हुआ होगा। अगर बुखार है तो बहुत तेज होगा पर प्यास नहीं लगेगी। आंखें डायलेटेड फैली हुई होंगी और उसे ज़रा सा भी हिलना डुलना टच बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आपको ये सारे सिम्टम मिलते हैं तो आप बेलाडोना के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों। ये था बेलाडोना का एक ओवरव्यू डॉक्टर विलियम बॉडी के मेट कैसे। एंड थैंक यू और रिस्पेक्टेड टीचर, और उनको भी थैंक्स जिन्होंने ये प्रोफेशनल तरीके से लेक्चर बनाने में मुझे हेल्प की। दोस्तों जब मैं अपना पहला रिकॉर्डिंग ऑन करके सुना तो वॉइस सुनकर लाइक अजीब सा लगा, लेकिन डिसीजन लिया कि छोड़ ही देता हूँ। बट
अपने क्लासमेट फ्रेंड्स लोग बोले कि उतना भी ख़राब नहीं है तुम्हारा वॉइस, बनाओ लेक्चर। सो ये भी लोगों का योगदान है मुझे अप्रिशिएट करने में। एंड स्पेशल थैंक यू सर को। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर फीडबैक देना हो तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं टाई मैसेंजर से, या फिर ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। डाउट होगा तो पूछिएगा ज़रूर। दोस्तों मैं पिछले 5 दिन से फीवर से जूझ रहा हूँ। कल भी डाल करवाया तो टाइफाइड आया, फिर भी ये आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड जाते जाते अपने दिल की एक बात बोल ली थी, कब से बोलना चाह रहा था बट बोल नहीं पा रहा था, तो अब बोल ही देता हूँ कि आप यहाँ आए इसके लिए थैंक यू, और इतने देर से यहाँ तक बने रहे और पूरी वीडियो देखी उसके लिए भी थैंक यू के पावर 2 स्क्वायर। और अगर हेलोइन के वीडियो अच्छा लगल होके तो ओकरो खातिर थैंक यू भाई। पूरा हेलोइन के ओवरऑल बहुत बड़ा वाला थैंक यू। ओके, टेक केयर एंड बी हैप्पी।